यूं तो महाभारत में कर्ण का चरित्र सबसे ही अलग है। वो वीर योद्धा और साथ ही दानवीर कहलाते हैं। कहते हैं कि उनके जैसा दानवीर आज तक इस धरती पर नहीं हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों के सामने कहा था कि कर्ण के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। बस बात इतनी सी है कि वो अधर्म के पक्ष में है। महाभारत का एक किस्सा है कि एक बार एक ब्राह्मण चंदन की लकड़ी को मांगने के लिए युधिष्ठिर के पास पहुंचा। तो युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ और राजकोष से इन ब्राह्मणों को चंदन की लकड़ी दे दो। परंतु कुछ देर बाद दरबान और सैनिक ये कहते हुए बाहर निकले कि राजकोष में तो चंदन की लकड़ी ही नहीं है। इस पर युधिष्ठिर ने सैनिकों से कहा, कोई बात नहीं, जंगल से चंदन की लकड़ी काट कर दे दो। उस पर पता चला कि चंदन के पेड़ बचे ही नहीं हैं। वहां दरबार में बैठे श्री कृष्ण सभी बातों को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि ये सब सुनकर ब्राह्मण हताश होकर वहां से जाने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे विप्र, मैं जानता हूँ कि आपको चंदन की लकड़ी कहाँ पर मिलेगी। वो ब्राह्मण ये सुनकर खुश हो गया और बोला, बताएं तो प्रभु वो जगह कहाँ है जहाँ पर मुझे चंदन की लकड़ी मिल जाएगी। तब उन्होंने कहा कि आप यहाँ से सीधे कर्ण के महल चले जाइए, जहाँ पर आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और ढेर सारी चंदन की लकड़ी मिल जाएंगी। वो ब्राह्मण अपने यज्ञ करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सीधे कर्ण के महल पहुंचता है और कर्ण से चंदन की लकड़ी मांगता है। कर्ण भी अपने दरबानों से बोलते हैं कि जाओ और महल में जितनी भी चंदन की लकड़ी हैं इन ब्राह्मण को दे दो। पर वहां भी वही हुआ और दरबान ने आकर कहा, राजमहल में तो कोई भी लकड़ी नहीं है। कर्ण ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और महल में चंदन से बने जितने भी दरवाजे, खिड़की और लकड़ी का सामान था सब काट डाला और कहा, हे ब्राह्मण, आप जितनी चाहें उतनी लकड़ी ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये बात युधिष्ठिर को दिखाते हैं और बोलते हैं कि देखा, कर्ण से बड़ा दानी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। चंदन के दरवाजे और खिड़कियों की बात आपके दिमाग में आई भी नहीं होगी और उसने सभी दरवाजे और महल की लकड़ी का सामान काटकर दान कर दिया। इसलिए कर्ण वाकई में महान है।